Now, hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the exercise 3.4. ओके, एक्सरसाइज 3.4 हमारा फ्रैक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 3.4 है क्लास 6 का. ओके, तो अगर आप किसी भी क्लास में हो और अगर आप फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए उससे रिलेटेड ये सारे प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस कर सकते हो. बिकॉज कॉन्सेप्ट समझना ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्वेश्चन का तो कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं. इसलिए ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है और बाकी जिनके स्कूल का है वो लिख सकते हैं. ओके, नाउ इसे बिल्कुल सिंपली हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. मैंने ऑलरेडी 3.1, 3.2, 3.3 में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को करने हैं. ओके, इसमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपली कैलकुलेशन करने हैं आपको. जैसे ये पहला मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करिए. ये 13/5 हो गया, 7/9 हो गया. डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, नाउ ये हमारा हो जाएगा 3/7. अभी मैं आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ. बॉडमास का रूल आपने सुना होगा. जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई नंबर आपस में कट नहीं रहे हैं. ठीक है, कोई नंबर कट नहीं रहे हैं तो हम इसे कट नहीं करेंगे, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. तो मल्टीप्लाई बेटा हम 1 बाई 1 करते हैं. सबसे पहले इन दोनों का करते हैं. ओके, ये हम करेंगे. तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो हम सबसे पहले डिवाइड का ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो बेटा एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज द बॉड मास. बॉड मास में क्या होता है, अगर आपके पास डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट में या बार में कोई भी चीज रखी हुई है तो आप क्या करोगे, एक सिस्टमैटिक वे में आपको सॉल्व करना होता है. ओके, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका आंसर गलत आ जाएगा. ओके, तो बॉड, बी का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रैकेट होता है. ठीक है, मीन्स सबसे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन दिया है कैलकुलेशन का तो हम सबसे पहले ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. मीन्स सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं सॉल्व करके. ठीक है, मीन्स ब्रैकेट के अंदर रखी हुई वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं. ऑफ का मतलब, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ. मीन्स अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके बीच में वर्ड लिखा हुआ है ऑफ, वहां पे कोई सिंबल नहीं है तो हम ब्रैकेट अगर नहीं है या ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सेकेंड नंबर पे हम ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे. ठीक है, फिर बेटा हम थर्ड नंबर पे डिवाइड करेंगे. ठीक है, अगर मान लीजिए डिवाइड और ब्रैकेट और ऑफ दोनों नहीं है तो हम डिवाइड से स्टार्ट करेंगे, या डिवाइड भी नहीं है तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम सबसे पहले, ये क्या है, ए का मतलब है एडिशन, एडिशन है. ठीक है, एस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन है. तो आई होप आपको समझ में आ गया है. हम सब्ट्रैक्शन हमेशा लास्ट में करते हैं. सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, सेकेंड नंबर पे हम ऑफ वाले को सॉल्व करते हैं, थर्ड नंबर पे हम डिवाइड करते हैं, फोर्थ नंबर पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिफ्थ नंबर पे ऐड करते हैं एंड सिक्स नंबर पे सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, आई होप यू गॉट इट. तो बेटा बस इसी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं एक क्यू में और सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन. जैसे आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देने के बाद मैंने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो यहाँ कहीं ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो हम ब्रैकेट को कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ है ही नहीं. तो अब सेकेंड नंबर पे होता है ऑफ. ऑफ का मतलब ये है बेटा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है. तो हम सबसे पहले ऑफ वाला सॉल्व करेंगे. तो हम सबसे पहले, तो आप देख रहे होंगे कि मिक्स्ड को हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया, ये बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे उतार दिए. तो हमने ऑफ को यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर हम देख रहे हैं कुछ भी कट नहीं रहा है. तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 69 आया है. आप साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 10 आया है. हमने यहाँ 10 लिख दिया है. ठीक है, और डिवीजन हमने कर दिया. तो हमने सबसे पहले ऑफ वाले को सॉल्व कर लिया. अब ये हमारा डिवीजन है, तो डिवीजन को हमने जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया तो डिवीजन के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन को आपस में बदल लेते हैं. ठीक है, तो 69 नीचे आ गया और 10 ऊपर चला गया. तो आप देख सकते हैं 21 3 जा 21 होता है, 21 3 जा 69 होता है. ओके, नाउ 21 3 1 जा, वो हमारा हो गया. और 23 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 69 आएगा. अब कोई भी नंबर आपस में नहीं कटना है, तो 10 को 1 से किया तो कितना आएगा, 10 1 जा 10,
एंड 7 को 3 से किया तो क्या है हमारा 21 आया। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा हम क्या करेंगे, बॉडमास के रूल को ध्यान देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी आपको सिंपली मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और क्या आना चाहिए, आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। नोट इट डाउन। बेटा वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन करिए ना। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसे भी ऐसे ही करना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए ना, इसे भी आपको ऐसे ही करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, ब्रैकेट दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के आप देख रहे होंगे पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, इस डिवीजन को सॉल्व करोगे। डिवीजन के बाद क्या करोगे, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने इस एडिशन वाले को सॉल्व किया है और एडिशन के जस्ट बगल में ये है, इसलिए हमारा कंपल्सन है कि हमें ये इसको पूरा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इसे सॉल्व किया एंड फिर मैंने लास्ट में एडिशन किया है। ओके ना, इसे भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसे नोट डाउन के लिए। बेटा इस वीडियो में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, सॉरी, इस क्वेश्चन में। तो बेटा इसको पहले वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन करिए। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको इसे नोट डाउन करना है। वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, बिकॉज अगर ज़्यादा ड्यूरेशन होती है तो आप खुद परेशान हो जाओगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से करने हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमारी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, कुछ बच्चों की अच्छी भी होगी, कुछ की नहीं होगी। तो बेटा अगर नहीं है तो आपके पास टाइम है, अच्छी से इंग्लिश पढ़िए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। एन एम्प्टी बास्केट वे, एक खाली बास्केट है। एम्प्टी मीन्स क्या होता है, खाली होता है। उसका वेट जो है इतना है। अगर उसमें हम इतना मैंगो डाल दे तो टोटल वेट कितना होगा। तो सबसे पहले हमने इम्प्रॉपर को, सॉरी, मिक्स्ड को हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया और इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी उतना ही उसका वेट हो गया दोबारा, क्योंकि पहले खाली का वेट और प्लस मैंगो के साथ मैंगो का वेट दोनों को ऐड कर दिए, जो वैल्यू है वही हमारी टोटल उसका वेट हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेटा जल्दी जल्दी मैं स्लाइड मूव कर रही हूँ, इसका मतलब ये आप वीडियो को पॉज करिए, उसे नोट डाउन करिए, फिर उसको ऑन करिए, फिर आगे बढ़िए ना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अ केक है शेयर्ड बाय द 3 फ्रेंड्स। मान लीजिए केक है, 3 फ्रेंड्स को आपस में शेयर करना है। उसमें से प्रदीप जो है उसको 2/5 मिला है। मान लीजिए टोटल केक हमें पता नहीं है तो हमने उसे क्या सपोज कर लिया, टोटल केक को हमने x सपोज कर लिया। अब उस x का 2/5 पार्ट प्रदीप को मिला, 3/8 पार्ट गजेंद्र को मिला। तो अब बचा हुआ पार्ट कितना होगा, हम दोनों पार्ट को ऐड करके टोटल पार्ट से हम माइनस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट को ऐड करके हमने इससे माइनस किया है। बाकी इसे कैसे सॉल्व करना है ये आपको पहले से आता है। 5 कैल्शियम लेना है एंड सॉल्व करना है। ओके, नाउ इसको मैं रिमूव कर दे रही है, जैसे देख लीजिए ये वैल्यू है, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नाउ तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखा इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारी ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। तो हम देख रहे हैं हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे 40 होगा। ओके, 40 और 1 का एलसीएम लिया तो 40 आया। 40 को इससे क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर है, ये हमने 40 लिख दिया। अब 40x तो -31x हो गया, तो हमारी ये वैल्यू ये आ गई। ठीक है, मीन्स हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा किसे मिला था। तो हम क्या करेंगे बेटा, मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होती हैं और उसमें हमें ये पता करना होता है कि सबसे बड़ा या बिगर या लेसर क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसे जस्ट आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, हमने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू ये आई, इसकी वैल्यू ये आई, इसकी वैल्यू ये आई। तो हमने देखा जब हमने 9/10 को डिवाइड किया तो 0.90 आया। इन सब में सबसे बिगर जो है लास्ट वाले को मिला था। ठीक है, लास्ट वाला पर्सन कौन था, अमित था। अमित गॉट द क्या, उसको सबसे ज्यादा बिगेस्ट शेयर मिला था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन करिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, इसीलिए मैं ज्यादा ड्यूरेशन नहीं दूंगी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 राखी रिसीव द 300 रुपीज। राखी की मदर है उसे 300 रुपीज दे रही हैं, उसमें से राखी जो है 300 रुपीज का 1/8 पार्ट जो है क्या करती है, 300 रुपीज का 1/8 पार्ट जो है वो बुक परचेस करती है, तो इतने रुपीज का बुक परचेस करती है। और 3/5 पार्ट जो है 300 का क्या करती है, वो अपनी ड्रेस पे खर्च करती है। ठीक है, तो टोटल 300 था, तो उसके पास बचा हुआ कितना है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और 300 से हम माइनस कर देंगे। बाकी आपको कैलकुलेशन आता है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, 300 से इसको माइनस कर देंगे, तो उसको क्या है, उसके पास इतने पैसे बचे हैं, बुक और ड्रेस खरीदने के बाद उसके पास इतने पैसे बचे हैं। तो बेटा आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 पेंसिल कॉस्ट। यहाँ पे बोली गई 3 पेंसिल की कॉस्ट इतनी है। ओके, सबसे पहले हमने इसमें कर दिया। उसके बाद बोला गया 6 स्केच पेन की कॉस्ट जो है हमारी 97/2 रुपीज है। तो अब बोला गया सबसे पहले तो हमारे पास जो भी है इसको क्या करेंगे, 3 है तो हम 1 का निकाल लेंगे, इसलिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया इसे। फिर हमें हमारे पास क्या है, 3 है तो हम 1 का निकाल लेंगे, सॉरी 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 है तो हम 1 स्केच पेन का निकाल लेंगे। तो हम इसमें से देखेंगे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। दोनों का डिफरेंस किसमें, ये इसका और इसका, दोनों का डिफरेंस निकाल, सॉरी इसका और इसका, दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो हमने जब डिफरेंस निकाला तो हमने देखा स्केच वाला बड़ा था, इसका मतलब ये है कि स्केच पेन की कॉस्ट जो होगी 1.25 रुपीज ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, पेंसिल के कंपैरिजन में, क्योंकि जो नंबर बड़ा था हमने उसी से माइनस किया, तो हमें पता चल गया डिफरेंस कितना है। ओके, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। नाउ अब हमारा है नेक्स्ट, इफ 1/4 किलोग्राम ऑफ द राइस कॉस्ट, मतलब मान लीजिए आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, शॉपकीपर ये कहता है अगर आप 1/4 किलोग्राम राइस लेते हैं तो आपको इतना रुपीज देना पड़ेगा। बट बोलता है पर्सन कि मुझे इतना लेना है, तो बोलेगा तब वो कितने रुपीज पे करेगा। तो बेटा सबसे पहले तो इसे इम्प्रॉपर में चेंज करिए, तो जैसा कि मैंने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो दिया है क्वेश्चन में, लिखेंगे इतने किलोग्राम की जो राइस है इतने में मिल रही है। ठीक है, सॉरी ये इतनी रुपीज है, ये कोई किलोग्राम नहीं है। ठीक है, इतनी रुपीज में मिल रही है। ओके, तो हम सबसे पहले 1 रुपीज का निकालेंगे। 4 इधर डिवाइड में है तो क्या इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे तो अब क्या है हमारा 1 किलोग्राम जो है, आपको क्या करना है, इतने किलोग्राम कितने वो करने हैं, तो हम दोनों तरफ इधर 7/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 7/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं मैंने किया हुआ है। नाउ सॉरी, यहाँ पे हमारी क्या हुई, वैल्यूज कट गई, तो हमारी ये वैल्यू क्या आ गई, हमारी ये वैल्यू नीचे की सारी वैल्यू कट गई, तो 45 2 जा 90 होता है, ये 90 हो गया, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 630 हो गया। ओके, नाउ तो मीन्स जब वो कस्टमर बोलेगा कि मुझे इतने किलोग्राम चाहिए तो उसको इतना पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को। ओके, नाउ आई होप यू गॉट इट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये नहीं, ये किलोग्राम नहीं है बेटा, ये रुपीज है, इतनी रुपीज को पे करनी पड़ेगी। ओके, नाउ वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Arpit finished 2/7 of her holiday homework in the first week and 3/5 in the second week. Which part of the homework remained to be the finished in the rest of her holiday? Means क्या है, अर्पित को जो हॉलीडे होमवर्क मिला है वो जो है उसको वीक में डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहली बात तो मैंने मान लिया कि हॉलीडे होमवर्क टोटल उसका एक्स था, उस एक्स का वो फर्स्ट वीक में इतना करता है एंड सेकेंड वीक में इतना करता है। तो जो बचा हुआ है इन दोनों को ऐड करके हम टोटल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कि उसके पास कितना बचा है। तो हमने कि देखा इतना बचा है, इसका मतलब ये टोटल का उसके पास 4/35 पार्ट बचा हुआ है टोटल होमवर्क का, जो वो अगले वीक में करेगा। ओके, आई होप यू गॉट इट बेटा, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
नो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंटेनर हैज 4 होल 1/4 लीटर। एक कंटेनर में इतने लीटर मिल्क है, जिसमें से एक कैट है वो इतना ड्रिंक कर गई, मतलब इतना पी गई दूध, तो बचा कितना है बेटा? हम टोटल में से इसे डिडक्ट कर देंगे। बाकी आपको पता ही है डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इतना बचा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, सीरियसली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है आपके पास, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए ना। अब हमारा आता है 9 क्वेश्चन। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ द 35 किलोमीटर, ओके, एक पर्सन है विजय, वो 35 किलोमीटर डिस्टेंस वो क्या कर ले रहा है? ट्रैवल कर ले रहा है। फिर उसको पता चलता है कि वो अपनी जर्नी का 3/5 पार्ट जो है अभी भी बचा हुआ है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है। तो हमने मान लिया टोटल डिस्टेंस उसको x किलोमीटर था, ऐसा हमने मान लिया। तो x किलोमीटर था, उसमें से उसने 35 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो हम x किलोमीटर में से हम 35 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इतना क्या कर चुका है, इतना ये जा चुका है। ठीक है, तो बचा हुआ कितना है? बचा हुआ जितनी टोटल जर्नी है उसका 3/5 पार्ट बचा हुआ है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमने इक्वेशन बनाई। तो बेटा आपके पास इक्वेशन बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो आपको धीरे धीरे ये चीज सीखनी है कि आपको कैसे बनानी है। तो बेटा ये इधर प्लस था, तो हमने इधर इसको माइनस कर दिया ला करके, ठीक है, और ये इधर माइनस था, इधर हमने ला करके इसको प्लस कर दिया। तो आप देख सकते हैं, अब हमने इसको जनरली सॉल्व किया, तो उसके बाद हमने वैल्यूज को सॉल्व किए, तो हमारी ये वैल्यू आई। वैल्यू आने के बाद इसे 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। आप साइड में डिवाइड करके देख लें कितनी वैल्यू आएगी। ओके, ना इसे नोट डाउन कर लीजिए। मेनली इक्वेशन फॉर्म करना था इसमें। ना, अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। एक कार है जिसकी लेंथ इतने किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, इतने मीटर है। तो हमने सबसे पहले तो इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब बोला गया है उसको 26 पार्ट में कट कर दिया जाता है। तो कोई भी टोटल वैल्यू जो है उसको 26 से डिवाइड कर देंगे तो 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 26 से जब डिवाइड किया तो ये इधर चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू आई है। तो जो कट रहा था, जैसे 13 2 जा 26 एंड 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 11/4 हो गया, इतने मीटर हो गए, हर एक पार्ट के इतने मीटर होंगे। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। Now, there are 320 girls in a primary school. If 3/5 of the all students in the school, बेटा दिया गया है क्वेश्चन में, पहली बात तो हमें पता नहीं है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो हमने टोटल स्टूडेंट x सपोज कर लिया, और उसमें से बॉयज जो है टोटल स्टूडेंट के गिवन है 3/5 है। तो बेटा गर्ल्स कितनी होंगी? तो हम टोटल से बॉयज की वैल्यूज को माइनस कर देंगे तो हमें गर्ल्स की वैल्यू मिल जाएगी। और बोला गया है गर्ल्स जितनी भी हो, गर्ल्स केवल 320 गर्ल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 320 के इक्वल है। तो हमने इसको 320 के इक्वल करा दिया, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, और x हमने क्या सपोज किया था? टोटल स्टूडेंट है। तो हमें पता चल गया कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 800 है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा अगर मैंने मीन जो भी मैंने बातें बोली है आपको समझ में ना आई हो, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और दोबारा बात से सुनिए, उसको समझ में आ जाएगा आपको। ओके, बिकॉज ये वर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट को डिफिकल्ट होता है समझने में। तो आप बार बार सुनेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई गॉट सो बोर्ड, बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें। आलिया गेव 100 रुपीज टू अ शॉपकीपर, ही बॉट अ पेन फॉर द इतना। आलिया जो है, आलिया के पास टोटल 100 रुपीज है, ठीक है। वो शॉपकीपर के पास जाती है, वो इतने रुपीज का पेन खरीदती है, ठीक है, और वो ज्योमेट्री बॉक्स इतने रुपीज का खरीदती है। तो उसके पास बचा कितना? तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 100 से माइनस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हैं। तो हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? इसे पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी। आपको कैलकुलेशन आती है तो आप कर सकते हैं। ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। ये हमने कट कर दिया, कट करने के बाद इतने रुपीज जो है उसके पास बचे हुए हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा सबसे पहले इसे नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन करिए। ओके,
बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें मैंने टाइम नहीं दिया है, नेक्स्ट स्लाइड मूव कर दिया है, तो उसमें पीछे जाके वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, इसे नोट डाउन करिए। नाउ तो बेटा इस वीडियो में इतना ही था। एक्चुअली देयर आर 12 क्वेश्चन। ओके, तो बस ये आपकी आई थिंक 3.4 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है और ये आपका चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। तो बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज कर सके। ओके, सो नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनानी है वो आपका मैं टॉपिक जल्दी ही आपको वो कर दूंगी, अपलोड करूंगी। लाइक मैं कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मैंने खुद डिसाइड किया हुआ, मैं उस पर अपलोड करूंगी। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय।